हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो हाँ, सुबह 6:30 बजे हुई। पता नहीं क्यों आजकल नींद बहुत लेट खुल रही है। मतलब वही 11:30 12 तो ऐसे बज जाता है सोने में, लेकिन ऐसा मन ही नहीं करता उठने का। एक तो सर्दी भी लगती है, ऐसा लगता है बस सोते रहो सोते रहो। मौसम बहुत ख़राब लगता है, मतलब आलस टाइप का आता है इस मौसम में। तो फाइनली उठ गई और थोड़ा सा मतलब बेड वगैरह सही किया और उसके बाद चली गई मैं एक्सरसाइज करने। आज मैंने अपने दिन का मतलब जो भी मेरा प्रोडक्टिव होता है, जो भी अनप्रोडक्टिव होता है, हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और हाँ, कैसे मेरा दिन मतलब क्या क्या मेरे टारगेट्स में कंप्लीट होता है, क्या क्या नहीं कंप्लीट होता है, ये भी मैंने शो किया है। और जैसा कि आप लोगों के डाउट थे कि मैं किस टाइम में क्या क्या पढ़ती हूँ, क्या क्या करती हूँ, तो हाँ, मेरा एग्जैक्टली टाइम नहीं है कि मैं इस टाइम में यही पढ़ूँगी यही करूँगी। नहीं, वो दिन के अकॉर्डिंग प्लान बन जाता है। तो बस अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। हाँ, पता है सारे प्रोसेस धीरे धीरे होते हैं, सब कुछ धीरे धीरे होता है। कुछ अच्छा भी होना होता है तो वो सही टाइम पर होता है, ये सब तो पता है। लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है ना कि कितनी जल्दी जॉब लगते जाए, कितनी जल्दी सब कुछ सही हो जाए, है ना। पर रोज़ ऐसी ऐसी न्यूज़ेज़ आ रही हैं कि मतलब अब हम लोग सोच रहे थे कि CHSL या CGL SSC मतलब सेफ़ नहीं है, तो हम लोग बैंक की तरफ शिफ्ट करते हैं। बट बैंक भी कुछ कम नहीं है, कुछ न्यूज़ेज़ बैंक की तरफ से आ रही है। मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम इन लोगों ने करप्ट बना दिया है। खैर, हमारे हाथ में जो है हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो जो होगा होगा। बट अपने हाथ में जो है वो उसका 100% दो, और जो तुम करना चाहते हो उसको अचीव कर लो। तो बस एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं नीचे आई और अपनी बनाई टू डू लिस्ट। एटलीस्ट 8 बज गए थे। मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है, लेकिन चलो। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी मतलब कैलकुलेशन से, और करेक्ट 8 बज गए कैलकुलेशन से शुरुआत करते करते। तो बस मैंने कैलकुलेशन करी, और कैलकुलेशन करने के बाद मैंने करी वो कैप। जब से मैं कैलकुलेशन करने लगी हूँ, मतलब ये वाला वो ज्वाइन करने लगी हूँ सर का, और मतलब काफ़ी मैं खुद से भी कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो तब से मुझे काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। चाहे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, चाहे कुछ नंबर्स या क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, तो मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हो जाता है कि हाँ, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। मतलब ऐसे नहीं कि मैं अब सारे ही क्वेश्चन कर ले रही हूँ, नहीं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे वो जो आदत है ना वो डेवलप हो रही है ना। तो आप लोग कैलकुलेशन करते हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर आपने RRB क्लर्क का फॉर्म फिल किया है तो आपको जल्दी जल्दी सब कुछ करना होगा। तो मत जल्दी जल्दी करने का मतलब ये कि टाइम पे अपना एग्ज़ाम ख़त्म करना होगा। तो पहले मैथ्स को सही कर रही हूँ मैं, और फिर उसके बाद मैं रीजनिंग में अच्छे से ध्यान करूँगी। तो बस कैलकुलेशन करने के बाद रेडी हो गई और सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चली गई, और नीचे आकर थोड़ी सी चाय वगैरह बनाई, बिकॉज़ आज मम्मी की वो भी है पूजा, कौन सी बोलते, करवा चौथ वाली पूजा भी है। तो हाँ, तो बस मैंने चाय वगैरह पहले नहीं पी, पहले मतलब डिटॉक्स वाटर पिया, और फिर उसके बाद वो कैप्स करी। वो कैप्स मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस करे हैं। और हाँ, मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जितने हो पा रहे उतने कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है और मुझे सारे सब्जेक्ट आज कवर करने हैं। जो भी मैंने टारगेट बनाया है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे करते करते तो सर्दी और बढ़ेगी और फिर और नींद आएगी। फिर मतलब हमारा दिन प्रोडक्टिव से कब अनप्रोडक्टिव होता चला जाएगा हमें नहीं पता चलेगा, है ना। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि जब बॉडी रिलैक्स मांगती है तो अपने आप ही नींद आती है। लेकिन हाँ, हम लोगों को ये करना चाहिए कि जैसे अब हमको नींद आ रही है तो हमें रात में देर तक पढ़ना चाहिए। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं रात में लेट तक पढूँ, ताकि मैं सुबह मतलब मेरी नींद ना भी खुले तो मुझे रिग्रेट ना हो, है ना। तो बस वो कैप्स करी, और वो कैप्स करने के बाद आप लोगों ने मुझसे कहा था ना कि एडिटोरियल करो, मतलब बुक्स ऐसे मत रीड करो। तो हाँ, मैंने कोशिश करी है आज करने की, और मैं रोज़ कोशिश करूँगी, शायद ये मुझे फ़ायदा करे। और आप लोगों ने बोला है तो कुछ अच्छा ही होगा, है ना। तो मुझे अभी तक नहीं पता था कैसे क्या करना है, मुझे बता देना कि कैसे करते हैं एडिटोरियल, क्या करते हैं, क्योंकि मैम एंटोनियम सोनियम मतलब वो कैप्स भी कराती हैं और फिर उसके बाद मैम एडिटोरियल भी कराती। मुझे पता है कि हाँ, वो पूरा पैराग्राफ है उसको पढ़ना होता है, और फिर उसका मीन समझ के जो वर्ड ना आए उसको मतलब नोट कर लो अपने पास। तो हाँ, मैंने ये देखो शुरू कर दिया है। तो अभी तो मैम वही करवा रही हैं, एंटोनियम्स नोनियम्स करवा रही हैं। मतलब ये इसके बाद वो OWS वगैरह ये सब करवाएंगे, और फिर उसके बाद वो करवाएंगी क्या कहते हैं पैराग्राफ, है ना। तो मुझे बता देना कि क्या प्रोसेस होता है सही, ठीक है।
क्योंकि मैंने भी आज ही से करना स्टार्ट किया है, लेकिन हाँ थोड़ा ही करने में थक गई। वो आप लोगों के कहने पे मैंने एडिटोरियल स्टार्ट तो कर दिया है। मुझे थोड़ा आइडिया देना कि कैसे किया जाता है, क्या है ना। और जैसे मैम करवा रही, मैं एज़ इट इज़ वैसा कर रही हूँ। जैसे ये सिनोनिम्स वगैरह मैम लिखवा रही हैं, तो मैं एज़ इट इज़ वैसे ही कर रही हूँ, उसी को लर्न कर लूँगी। तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है एडिटोरियल करने का, तो मुझे बताना, ठीक। और अब पता है, अब तुम लोग को मैं दिखाऊंगी कि मेरे दिन में क्या प्रोडक्टिव होता है, क्या अनप्रोडक्टिव होता है। और अब मेरी ये आधी क्लास हो पाई है एडिटोरियल की, और मैं इसी में थक गई। तो देखो, मैं सुबह एक लड़की को कोचिंग पढ़ाती थी, तो वो आज आई नहीं क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी है। तो उनकी मम्मी ने बोला कि शाम को भेज दें, लेकिन शाम को मैं एक जगह और ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो अब मेरे मतलब 3 से 5:30 समझ लो, 3 से 5:30 मतलब 1 घंटा उसको समझ लो, 1 घंटा उसको समझ लो, आधा घंटा ऐसे ही समझ लो। तो मतलब इतना टाइम मेरा जाने ही वाला है, उसमें तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली। और आज मम्मी का जो ये फेस्टिवल होता है वो भी है, तो पता नहीं मैं कितना प्रोडक्टिव कर पाऊँगी आज दिन, है ना। तो वही सोच रही हूँ कि मेरा दिन बर्बाद ना जाए। मैं एटलीस्ट इतना तो पढ़ लूँ कि मुझे लगे कि हाँ मेरा दिन प्रोडक्टिव था। बिकॉज़ अभी तक जितने भी मेरे दिन गए हैं वो अनप्रोडक्टिव ही हुए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अब मुझे एक भी दिन अपना अनप्रोडक्टिविटी दिखानी नहीं है। तो मैं अपनी जो मैं करूँगी, मतलब एक एक चीज़, ठीक है, वो हर चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी। CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन मेरा मेन फोकस RRB क्लर्क में है, जैसे कि आप लोग जानते हो। और बस, ठीक है। तो ये अपना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्या कहते हैं, एडिटोरियल। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। वैसे उसके बाद मैं DI करूँगी, क्योंकि DI करूँगी। और फिर उसके बाद मैथ्स का लेक्चर करूँगी, ठीक है। तो मतलब मैथ्स और ये एडिटोरियल वगैरह हो जाएगा मेरा। फिर मैं इंग्लिश निकालूंगी, उसकी वोकैब्स कर लूँगी। और अगर टाइम बचा तो मैं ग्रामर कर लूँगी। इतना मुझसे हो जाएगा। फिर मैं कोचिंग से लौट के आऊँगी तो मेरे पास मॉक देना बचा रहेगा, मॉक एनालिसिस करना रहेगा, और रीजनिंग करनी होगी, और मेरे को हिस्ट्री करनी होगी। मतलब इतनी चीज़ मुझे करनी है। और करंट अफेयर का तो आज मैंने बनाया ही नहीं। एक तो ऐसा हो जाता है ना, सोचती हूँ जल्दी उठूँगी, और 12 ऐसे ही बज जाते हैं सोते सोते। तो फिर जल्दी नींद खुलती नहीं, आलस ऊपर से लगता है। और अब तो ठंडी धीरे धीरे होने लगी है थोड़ी बहुत ना, तो नींद और नहीं खुल रही है। चलो कोशिश करते हैं कि कैसे क्या अच्छे से कर सकते हैं। तब तक मैं अपना एडिटोरियल कर लूँ, ठीक है। अभी काफ़ी बचा है, तो उसको कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक। तो बाय। मुझे बीच में थोड़ा डाउट आने लगा, मैंने सोचा पहले आप लोगों से मतलब मैं पूछ लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना पूरा एडिटोरियल कंप्लीट करती हूँ, है ना। तो क्योंकि अभी मैंने वोकैब्स पढ़ी भी थी, और फिर दोबारा मैं पढ़ रही थी, तो मेरा माइंड कह रहा था बस थोड़ा सा और आगे कर लो वीडियो, थोड़ा सा और आगे कर लो। लेकिन नहीं, मैं अपने माइंड से कहती रही कि बस 5 मिनट, बस 5 मिनट करते करते मेरा पूरा वीडियो ख़त्म हो गया। तो हाँ, इसी तरह मैंने पूरा एडिटोरियल कंप्लीट कर लिया। आदत है नहीं, हाँ धीरे धीरे आदत डेवलप होगी, तो मुझे भी मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, आज फर्स्ट डे था, मैंने पहली बार कहा मतलब करा है। और निमिषा मैम से भी मैं शायद पहली बार पढ़ रही हूँ। मतलब मैंने रानी मैम के रूल्स वगैरह देखे थे, लेकिन निमिषा मैम से आज तक मैंने पढ़ा नहीं। तो बस ये करने के बाद भूख लग रही थी, तो वो बन गई थी, क्या कहते हैं, तहरी बन गई थी। तो फिर मैंने सोचा वही खा लेते। वो खा लिया। और ये सब करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 1 साढ़े 1 ऐसे 1:30 ऐसे हो गया था। मैंने सोचा मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, बट इतना करते करते मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाने का टाइम हो गया, और मेरे 2-3 घंटे ऑलमोस्ट बर्बाद से हुए। तो मतलब 3 से 5:30-6 मतलब ऐसे पूरा टाइम निकल गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, DI कर लेते हैं, DI में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। लेकिन DI में भी सर कैलकुलेशन ही करा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आधा वीडियो भी कर लेते हैं, आधा जब थोड़ी देर बाद टाइम मिलेगा तो फिर मैं आधा वीडियो कर लूँगी। तो मैंने अभी आधा ही वीडियो किया है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ग्रामर कर लेती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा थकान लग रही थी, तो मैं छत पे चली गई थोड़ा सा मैं टहलने। अच्छा, एक कमेंट आया था कि मॉक एनालाइज कैसे करते हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं मॉक टेस्ट दूंगी, बट टाइम इतना ज़्यादा निकलता ही चला गया, और फेस्टिवल टाइप ही था, तो इस वजह से टाइम दे नहीं पाई अपने मॉक को। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बस मैंने ग्रामर पढ़ी, और ग्रामर का भी मैंने आधा ही वीडियो देखा था, आधा ही लेक्चर देखा था। मैं ये चाहती थी कि जितना मैंने टारगेट बनाया एटलीस्ट मैं टच तो कर पाऊँ, कि मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है सब कुछ। तो मैंने आधा ही लेक्चर देखा, जो कि मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना किया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा DI स्टार्ट कर दी। DI का जो लेक्चर है, मतलब पहले सर वो कैलकुलेशन करा रहे हैं, और फिर उसके बाद ये सब करा रहे हैं, और फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ी।
हिस्ट्री का मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट किया। ऐसे तो मैं 2-3 लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं गई थी बहुत थक, तो बस मैंने इतना ही पढ़ा, क्योंकि ये डीआई करने के बाद मम्मी का वो फेस्टिवल स्टार्ट हो गया था, वो करवा चौथ का, तो उसमें चली गई और फिर जितना टाइम बचा फिर मैं नीचे आके मैंने हिस्ट्री कंप्लीट की। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कौन कौन से आपने फॉर्म भरे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताना, और कौन कौन से आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताना, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी कमेंट करके बताना। आप मॉक दे रहे हो तो मॉक में कैसे, मतलब सब कुछ मुझे बताना कि आपकी कैसे क्या चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा रखना और विश्वास रखना, डरना मत किसी चीज़ से। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज तुम लोग भूल जाते हो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाना। बाय।